बड़ी खबर, वेनेजुएला हमले के बाद ट्रंप की धमकी, हमें कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने कहा अमेरिका से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। वेनेजुएला समर्थक देशों को चेतावनी है। सीधे मैं चलूंगा मनीष, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। मादुरो ने अभी यह कर दिया, हम सब जानते हैं उनकी रेटिंग नीचे थी, अब इससे रेटिंग बढ़ जाएगी। आपको याद होगा वो दौर गल्फ वॉर में बिल क्लिंटन सिर्फ इराक पर बम तब मारते थे जब रेटिंग नीचे गिरती थी। लेकिन अभी तो मिड टर्म पोल्स नवंबर में हैं, ईरान भी बाकी है, क्या होगा सर? देखिए निशांत, जो हो रहा है बिल्कुल अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सरासर अवैध है, गलत है। और मुझे लगता है कि एक तरह से अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में नव उपनिवेशवाद की जो बात करेंगे, न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो वीक कंट्री है उसको इस ढंग से उसके प्रेसिडेंट को, उसकी वाइफ को अरेस्ट करना, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, वायलेशन ऑफ एवरी पॉसिबल इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि किस हद तक वो सक्सीड करेंगे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन यह जरूर है कि ट्रंप ने जो किया है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अवैध है। और इसको कोई भी, मुझे लगता है कि राष्ट्र भले ही उसके डर से नहीं बोले, बहुत सारे राष्ट्र चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ राष्ट्र उनके सपोर्ट में बोलेंगे भी, लेकिन जो अभी उनका जो सॉवरेंटी का जो वायलेशन हुआ है, डोमेस्टिक लॉ का भी कोई भी एविडेंस उन्होंने ना तो कांग्रेस के पास देने की कोशिश की, ना सीनेट के पास, जो बहुत सारे लोग पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी खबर, ट्रंप के ऑपरेशन पर इटली का बयान, इटली की पीएम का ऑपरेशन को समर्थन है, साथ नहीं है। मिलोनी ने कहा अमेरिकी हमला वैध है, ये मिलोनी ने एक बहुत हार्ड लाइन लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, काजा कलास का कहना है कि हम पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं वहां पर। दीपक सर, आप जो अभी जिक्र कर रहे हैं इटली का, सारे यूरोपियन लीडर्स का देख लीजिए। वो जो स्टारबक्स है इंग्लैंड वाला, क्या कहता है, मैंने ट्रंप से बात करनी है, फिर मैं समझूंगा क्या हुआ है। ये कॉन्डेमनेशन कर रहे हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आज एक फर्क मुझे दिखाई दे रहा है सर, आप नोट करिए। गल्फ वॉर, इराक या अफगानिस्तान, क्या हुआ था? अमेरिका ने अपने यूरोपियन अलाइज के साथ मिलकर हमला किया था। यहां पर एकला चलो रे, बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट द यूरोपियंस, और उसको मालूम है मेरे चमचे हैं, कोई किसी ने मुंह नहीं खोला, एक यूरोपियन देश ने उसकी आलोचना नहीं की है। सब कह रहे हैं हम जानकारी चाहते हैं। और फिर लैटिन अमेरिका में कुछ नहीं किया है, लेकिन अर्जेंटीना की मिलाई ने कहा बड़ा अच्छा किया, आपने एक डिक्टेटर को निकाल दिया। पनामा ने कहा बड़ा अच्छा किया, ब्राजील वगैरह ने तो कंडेम किया। सर ओपन सपोर्ट, अभी तक तो मैंने इजराइल का स्टेटमेंट नहीं देखा, ओपन सपोर्ट किसी ने नहीं दिया है यूरोप से, या फिर इंपॉर्टेंट नेशन जो है, छोटा मोटा कोई कर दे, वेनुआटू कर दे या वो क्या नाम है, टुवालू कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेन कंट्री में से किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने तो ट्रंप का ऐसा लगता है ब्रेन स्कैन करके वायरिंग तक कोड कर रखी है, वो जो दिमाग में चल रहा होता है वही बोलते हैं एकदम। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष के पास। मनीष, मेरे मन में एक शंका है, इस सवाल का जवाब आप दें। पिछला जो 2020 में, बल्कि उससे पहले, जब मादुरो के खिलाफ एक बहुत बड़ा कू हुआ था, तो उसमें पुतिन ने कहा था कि तुम सत्ता नहीं छोड़ोगे, देखते हैं क्या होगा, और वो कू फेल हो गया था। इस बार रशिया नहीं दिखाई दिया है। क्या इसकी वजह यह है कि जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, बाइडेन की एक टीम पहुंचती है वेनेजुएला सैंक्शंस हटाने के लिए, और यह पुतिन के साथ मादुरो का छल था जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं करते? देखिए ये भी बात है, और वैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जब मैंने क्रेमलिन में टॉप लेवल पर यह बात की थी कि क्या आप वेनेजुएला को सपोर्ट करेंगे, तो उनका जवाब था कि हमारे पास उतने एसेट्स नहीं हैं कि हम कैरिबियन सागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट के खिलाफ खड़े हो सकें। तो मतलब साफ तौर पर था कि उन्होंने डिसीजन ले रखा था कि हमें इनको सपोर्ट नहीं करना है। देखिए मनीष, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये इस वक्त वेनेजुएला में सड़कों पर टैंक्स चल रहे हैं, उसके विजुअल्स हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी ब्रेकिंग भी दीजिए। ये इस वक्त विजुअल्स आपके सामने, वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक्स हैं। लेकिन क्या होगा भैया, मेला उजड़ चुका है, अब क्या जोकर आएगा, क्या तमाशा दिखाएगा, ये देखिए जरा। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक्स हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल्स वहीं के आ रहे हैं। ये देखिए, 3.5 घंटे की बमबारी के बाद अमेरिकी सेना ने कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें सबसे प्रमुख है, ध्यान से देखिए,
सबसे प्रमुख क्या है? कार्लोता एयरबेस, जो राजधानी काराकास के बिल्कुल बीचों बीच है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट थी। इस बेस पर वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। बताया जा रहा है जो बक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नेस्तनाबूद किया गया। कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स है। अमेरिका के निशाने पर फोर्ट तुयानो सैन्य मुख्यालय भी रहा है, जो वेनेजुएला रक्षा मंत्रालय का टॉप कमांड सेंटर है। इग्रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस पर भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। वेनेजुएला के ज्यादातर हेलीकॉप्टर इसी बेस पर तैनात थे। चारियावे प्राइवेट एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। यह राजधानी काराकास से अब बाहर निकलने का अहम रास्ता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर मादुरो को निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए एल हाथियो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। वेनेजुएला के एयरबेस नंबर 3 को भी अमेरिका ने टारगेट किया है। यहां रूस से मिले सुखोई 30 जेट तैनात थे। अब देखिए तबाही के वो 8 हथियार जिनसे अमेरिका ने हमला किया है। इस पूरे ऑपरेशन में F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है, चिनुक और अपाचे का हुआ है। रूसी रेडार S-300 इन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इन्हें हवाई सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स ने उड़ान भरी और फिर रीपर ड्रोन भी हेलफायर मिसाइलें दागी गईं, जिसके कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए रॉकेट और मशीन गन। मिशन मादुरो पर ट्रंप का बयान, ब्रेक करिए जरा। USS इवो जीमा नेवी शिप से लाए जा रहे हैं, यह बड़ी खबर। फिर हेलीकॉप्टर से ले जाए जाएंगे न्यूयॉर्क, उसमें लिखिए न्यूयॉर्क। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। ये AI इमेज है आपके सामने, ये AI इमेज आपके सामने। न्यूयॉर्क ले जाने की क्या वजह है दीपक साहब? उसको सेंटेंस होगा, बहुत जल्दी ट्रायल होगी। गुज़मान अल चापो को, जो मेक्सिको के बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे, वहीं ले जाया गया था। मैनुअल नोरिएगा को वहीं ले जाया गया था। न्यूयॉर्क में बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएगा। और इसको सर सुन लीजिएगा, 2 चार्जेस, नारकोटिक स्मगल करने का और टेररिज्म को सपोर्ट करने का। 60 इयर्स आराम करिए मादुरो साहब अमेरिका के जेल में। आप जो बता रहे हैं 60 साल अमेरिका की जेल में, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ट्रंप ने सारी बातें तो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोल दी, अब क्या देश के नाम संदेश देंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी मादुरो की तस्वीरें कही है, ओरिजिनल तस्वीरें आनी बाकी है। अभी तो हम AI के वीडियो दिखा रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ट्रंप उसको पीछे में खड़ा करके और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ड्रग माफिया था तो अभी होंडुरास के जो प्रेसिडेंट को इन्होंने माफ़ी दी है वो कौन था? उस पर भी तो नार्को टेररिज्म के आरोप थे, लेकिन अब इन्होंने फिर माफ़ी क्यों दे दी? या फिर सीरिया के राष्ट्रपति के साथ जिनके साथ ये गले मिल रहे थे, जो कि अमेरिका के द्वारा उनके ऊपर भी बाउंटी था, अलकायदा और ISIS। मनीष, आपने ये बात रख दी है तो मैं सीधे चलूंगा हमारे एक्सपर्ट्स के पास। राजन सर, मैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात करूं तो 3 कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सर। होंडुरास, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब इनके साथ हो गए। या तो चुनाव पलट दिए गए या फिर ये खुद झुक गए। अभी तक जो कह रहे हैं कि झुकूंगा नहीं, उसमें मेक्सिको है, उसमें कोलंबिया है, उसमें ब्राजील है। वहां क्या होगा? देखिए मैं निशांत, वहाँ पे लैटिन अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से और पॉलिटिकल के हिसाब से, वो है ब्राजील। और ब्राजील में वहाँ पे जो सरकार भी है वो लेफ्ट लिबरल की सरकार है, लूला की सरकार है, आप जानते हैं, ब्रिक्स के मेंबर भी हैं वो। तो वैसे में एक कंट्री जो रजिस्ट कर सकता है वहाँ पे ब्राजील है। हालांकि लूला की पॉलिसी से बिल्कुल अमेरिका खुश नहीं है और काफ़ी क्रिटिसाइज भी उसको किया गया है। अर्जेंटीना की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से प्रो ट्रम्प सरकार है, उसको मिनी ट्रम्प के रूप में भी देखा। सर, ये जो मैंने नाम लिए हैं, होंडुरास, अर्जेंटीना और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब तो मागा सपोर्टर्स हैं सर। बिल्कुल मागा सपोर्टर ही नहीं, वो बिल्कुल ट्रंप के सपोर्ट पे चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि अर्जेंटीना में कुछ दिन पहले ही वो ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उनको कुछ $1 बिलियन एड भी दिया गया था और उसके वहाँ के फार्मर्स लॉबी ने विरोध भी किया था। तो उनको लगता है, चूंकि वो देखिए पॉलिसी यह है निशांत की लैटिन अमेरिका में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात होती है वो पूरी तरह से अमेरिका अपना बैकयार्ड के रूप में ट्रीट करना चाहता है। और 1980s 90s में कितने सारे रजीम वहाँ पे चेंज अमेरिका करवाए, इसका नाम भी हम काउंट भी हम नहीं करवा सकते।
तो वैसे में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो ग्रीनलैंड से लेके नीचे पेरू तक जो वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पॉलिसी का एक नतीजा है। वहां पे अमेरिका एक तरह से रीजनल डोमिनेंस की बात कर रहा है। उसको लग रहा है कि ग्लोबल डोमिनेंस अब चाइना, इंडिया इत्यादि के आने के बाद उस ढंग से नहीं रह पाएगा। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए।